गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम आपके 20 क्लास 10th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जो ऑब्जेक्टिव 22 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनके बाद जो है प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर कराएंगे, जो 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आपका जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों छूट सकता है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आइए बहुत ही तेजी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक अपने साथियों को नहीं जोड़े हैं तो जम के जो है सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने साथियों को। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को प्यारे बच्चे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि दहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो प्यारे बच्चों, दहते विश्वास कहानी में जो है बाढ़ से सूखा प्रवाहित दिखाया गया जो है प्यारे बच्चों, तो आपका जो है उड़ीसा राज्य को दिखाया गया है। जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि दहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? दहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका बी हो जाएगा, जो टीले के नीचे है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ए हो जाएगा, जो सातपुरी होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है प्यारे दोस्तों कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो इनमें से सभी हो जाएगा। चंद्रा बी हो जाएगा और गुण निधि उच्युत हो जाएगा। इसके बाद जो है शंकर मकरा हो जाएगा। ठीक है, तीनों का तीनों हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं कि दहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है प्यारे बच्चों? ठीक है, तो दहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जो सातकोरी होता है। ठीक है, जो सातकोरी होता है, ठीक है, वही है दहते विश्वास कहानी का संपादक। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो ए में कहता है जो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो अच्युत हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका जो गुण निधि हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा, जो कलकत्ता में करता था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मी के पति का क्या नाम है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो लक्ष्मण नाम है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मण है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो कौन सा नदी के नीचे जो है लक्ष्मी का बांध था प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जो देवी नदी के नीचे जो है लक्ष्मी, ठीक है, का घर था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं कि सातकोरी होता है कथाकार है। तो क्या है प्यारे बच्चों, वो कौन सा भाषा का था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा, जो उड़िया के थे। ठीक है, सातकोरी होता है कथाकार, इसका कौन सा भाषा में था? उड़िया भाषा के थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करते हैं कि बाढ़ की समस्या देश कहानी के केंद्र में है। तो किसके कहानी के केंद्र में है प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो दहते विश्वास जो है बाढ़ की समस्या दहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करते हैं कि दहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है। तो कौन सा है प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका जो लक्ष्मी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करते हैं कि दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा, जो उड़िया भाषा के। दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया भाषा से अनुदित है प्यारे बच्चों। इससे पहले भी उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है प्यारे बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ए हो जाएगा, जो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, दहते विश्वास कहानी के लेखक अनुदित जो है कौन से हैं? ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएगा। ठीक है, यानी मिश्रा हो जाएगा। यानी तुरई के फूल की तरह खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, ये पंक्ति किस कहानी की है प्यारे बच्चों? ठीक है, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों,
डी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो दैत्य विश्वास हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करते हैं कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, किसकी निगरानी कर रहे थे, बारी बारी करके गांव के लड़के। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, जो दलई बांध की जो है बारी बारी से गांव के लड़के निगरानी कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी, यानी लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो गुहाल में गई थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 को कवर कहते हैं कि घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है। तो कौन अकेली था प्यारे बच्चों, तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जो लक्ष्मी जो है अकेली थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 को कवर करते हैं। 21 में कहता है कि सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा, जो 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। ठीक है, सात कोरी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को कवर करते हैं कि ठीक है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका डी हो जाएगा। ठीक है, जो लक्ष्मी करवाई थी। ठीक है, हाल किराए पर लेकर बीघे पर जमीन में खेती कौन कराई थी, लक्ष्मी कराई थी प्यारे बच्चों। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए अब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का कवर करते हैं, जिसको हम लेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न लेंगे, जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लघु उत्तरीय है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप शुरू से लेकर अंत तक तो जरूर बने रहेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही तेजी के साथ कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से क्यों नहीं खिसका। यानी क्वेश्चन में कहता है कि नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद भी, नदी में जो बाढ़ जो था और उनका लहराता हुआ पानी को देखने के बावजूद भी मनुष्य वहां से क्यों नहीं खिसका प्यारे बच्चों। तो देखिए क्यों नहीं खिसका, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि लक्ष्मी के गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। ठीक है, दलई बांध को मिट्टी में कई लोग का परिश्रम, पसीना और खून मिला हुआ है, क्योंकि वहां के लोग परिश्रम करके जो है, ठीक है, वहां के कई लोगों की परिश्रम के पसीना और खून मिला हुआ था इस मिट्टी में। नदी का पानी पीकर उसे पानी से खेत खींच अनाज उत्पन्न करके वहां के लोग जी रहे थे। वहां के लोग जो है नदी के पानी से पानी को खींच करके जो है वहां के लोग खेती कर रहे थे। लोग जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना चाहते थे। ठीक है, लोग क्या करते थे कि जाल डाल करके जो है वहां के मछलियों को पकड़कर सुख चैन से क्या करना चाहते थे, खाना चाहते थे। ठीक है, इसी कारण नदी के बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसका नहीं। ठीक है, और नदी के किनारे ही घर बनाया, और उनका मानना है कि शरारती नटखट बच्चे की तरह बाढ़ लोगों को परेशान कर रही है, उसको लग रहा था प्यारे बच्चों। ठीक है, बच्चों की तरह, शरारती बच्चों की तरह लग रहा था। ठीक है उनको, और खुद वो मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, नदी का जो है, ठीक है, व्यवहार था। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को अब कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को समझ गए होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जो है जान जाएंगे कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। ठीक है, आइए देखते हैं कि कहाँ पर नौकरी करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि लक्ष्मण का पति, ठीक है, लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। कहाँ करता था, कलकत्ता में नौकरी करता था। बस इतना ही याद रखेंगे इनको। ठीक है, इससे आगे भी नहीं लिखना है। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, ठीक है, लक्ष्मी के पति लक्ष्मण का कोलकाता में जो है नौकरी किया करता था। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का कवर कहते हैं कि लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी कौन थी, आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जान जाएंगे कि लक्ष्मी कौन थी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, लक्ष्मी दैत्य विश्वास कहानी के मुख्य पात्र थी। दैत्य विश्वास जो कहानी था प्यारे बच्चों, उनके क्या थी, मुख्य पात्रा थी। और वह उड़ीसा की देवी नदी के किनारे वाले एक गांव की किसान महिला थी। यानी उड़ीसा में एक देवी नाम से जो है नदी बहती थी। ठीक है, वहां के किनारे वाले एक गांव की किसान महिला थी। ठीक है, और वहां के जो, ठीक है, नदी जो थे, नदी के किनारे जो गांव जो बसे हुए थे। ठीक है, और वहां की वह रहने वाली महिला थी। लक्ष्मी गरीब पर क्या करते थे, संघर्षशील महिला है। ठीक है, क्या था, संघर्षशील यानी महिला है। ठीक है, वो काफी संघर्ष करते थे। ठीक है, गरीब पर। और जिसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मण कलकत्ता से जो कुछ भेजता है तो उससे गुजारा ना होने की वजह से क्या करते थे, तहसीलदार साहब के घर का छीट फूट काम करती थी। और लक्ष्मी उससे जो कुछ पाती है
और उसी से अपनी कमी पूरा कर लिया करती थी। यानी एक जो है क्या करते थे, तहसीलदार थे, और उनके पति पैसा भेजने के बावजूद भी वो क्या करते थे, लक्ष्मी उस तहसीलदार के यहाँ जो है काम किया करती थी, और वहां से जो पैसे उनको मिलती थी, ठीक है, तो उनसे वो क्या करते थे, गुजारा करते थे, ठीक है, गुजारा करती थी, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों, कि लक्ष्मी की पारिवारिक परिस्थिति का वर्णन करें। तो लक्ष्मी की जो पारिवारिक जो परिस्थिति जो था, उनके ऊपर जो है वर्णन करना है प्यारे बच्चों। कैसे वर्णन करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा कि लक्ष्मी गांव में रहने वाली एक गरीब पर संघर्षशील महिला थी। वो गरीबों के ऊपर जो है क्या करती थी, संघर्ष करती थी, ठीक है। और उसके पति कोलकाता में नौकरी करता था, और पति लक्ष्मण कोलकाता से नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता था उससे गुजारा ना होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर पर ही छूट-फूट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती है और उससे अपनी कमी को पूरा कर लिया करती थी, ठीक है। क्योंकि उनके पति जो लक्ष्मण था, जो कोलकाता में काम करता था प्यारे बच्चों, तो जितने भी वो पैसा भेजते थे उनसे उनका गुजारा नहीं होता था, तो वे क्या करते थे, एक तहसीलदार के यहाँ जाकर के वो काम करती थी। उसके पूर्वज 1 बीघा खेत छोड़कर गए थे, और 1 टुकड़ी जमीन भी है, और हाल किराए पर लेकर उस बीघे बीघे भर में क्या करती थी, खेती करवाती थी। कौन, लक्ष्मी करवाती थी, ठीक है। लक्ष्मी ने सूखे से सूखे से वह हार नहीं मानती, क्या करते थे, सूखे सूखे से वो हार नहीं मानती थी, क्योंकि वो सूखा जमीन था, वो हार नहीं मानती थी, और वह बाढ़ का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। देवी एक नदी था जहां पर उनके नीचे जो क्या था, लक्ष्मी का घर था, ठीक है, बांध के नीचे, यानी देवी नदी पर एक बांध था, उनके नीचे उनकी घर थी, ठीक है, और घर था। और फिर वह बाढ़ से कभी वह हार नहीं मानती थी, वो बाढ़ से कभी नहीं हार मानते थे, ठीक है, और डट के मुकाबला करती थी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं, ठीक है, कि दैत्य विश्वास कहानी से आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। दैत्य विश्वास कहानी में जो आए बाढ़ जो आए थे, जो बाढ़ के दृश्य, ठीक है, तो इसका चित्रण अपने शब्दों में ही क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। कैसे प्रस्तुत करेंगे, देखिए, आइए जानिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि प्रस्तुत कहानी में आए हुए बाढ़ का दृश्य बड़ी ही क्या थी, त्रासदीपूर्ण था, और देवी नदी के किनारे स्थित लक्ष्मी का गांव प्राय बाढ़ की चपेट में आ गया था, ठीक है। लक्ष्मी किनारे में जो बांध के नीचे जो उनके घर थे, तो क्या किए थे, बाढ़ की चपेट में आ गया था। पड़ोस का लड़का बूंद निधि घर घर जाकर सचेत कर दिया था कि महानदी का ऊपर और निचला छोर दोनों पानी में डूब चुका है, ठीक है। एक लड़का, तो वो जो क्या करता था कि उनके जो है महानदी के जो है उचला और निचला जो है छोर जो क्या था, नदी के पानी से डूब चुका था, ठीक है। बारिश थमकर सांस भी नहीं ले रही थी, थामने का मतलब बारिश भी नाम नहीं ले रही थी, ठीक है। नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा था कि पल भर में शोर शराबा मच गया, और पूरे गांव में टीले के नीचे ही स्थित स्कूल पानी में डूब गया, ठीक है। एक टीले के नीचे जो क्या था, स्कूल था, और वो क्या किया गया, हाँ, पानी जो बाढ़ का पानी जो है उनके चपेट में क्या कर गया जी, हाँ, टीले डूब गया, ठीक है। स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था, हाँ, ठीक है, जिसमें जो है जिन्होंने आश्रय लिया था, वहां जाकर के जो है शरण लिया था स्कूल में, तो उनके घुटनों तक पानी था, वहां भी पानी आ गया था। चारों तरफ चित्कार सुनाई पड़ रही थी, यानी शोर शराबा और हंगामा जो है सुनाई पड़ रही थी। हाँ, त्रासदी का एक ऐसा, हाँ, तांडव, क्या किया था, तांडव जो पूरे गांव को तबाह कर दिया था, और सब कुछ बिखर गया था प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है प्यारे बच्चों, कि ढहते विश्वास कहानी की लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करें। ढहते विश्वास कहानी का जो है लक्ष्मी का चरित्र का क्या करेंगे, चित्रण करेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि दैत्य विश्वास शीर्षक कहानी की नायिका लक्ष्मी है, और वह संघर्षशील, धीर, आत्मविश्वासी और साहसी महिला थी, और वह अपने विश्वास दहने नहीं देती थी। और लक्ष्मी, ठीक है, उधार कर्जे लेकर अपने घर चलाती थी, और बारिश का भय उसे हमेशा बाढ़ की याद दिलाता था। जब भी बारिश आती थी, उनको जो है लगता था कि बाढ़ का पानी ना आ जाए, ठीक है। डिले ही बांध टूटने पर चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर, ठीक है, एकाकार हो गया था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया था। तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग मुरझा गए थे, क्योंकि बाढ़ का पानी आ गया था, बहुत सारे जो है क्षति है, हाँ, पहुंच गया था, ठीक है। जो खिलखिलाता आदमी जो है क्या किए थे, वो मुरझा गए थे। मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत हो गए थे। हाँ, मनुष्य की आवाज जो है बिल्कुल जो है अच्छा नहीं लगता था। और वह दिन अभी तक लक्ष्मी को याद आता है। 28 वर्ष तक विवाहित जीवन में लक्ष्मी ने कई बार सूखा और तूफान देखे हैं, और वह कभी हार नहीं मानती थी। वाहन की स्थिति पर नजर रखने के लिए लक्ष्मी अपने बेटे को भेजती थी, और बाढ़ आने पर सभी उसका सामना करते थे। और शंकर पार्वती, शंकर मुंडेश्वरी बाढ़ के पानी को नहीं रोक पाए, और भगवान से भरोसा उठने लगा, और बाढ़ में बहुत ही एक छोटे बच्चे को अपने स्तन से लगाकर लक्ष्मी अपने मातृत्व के भाव को संतोष देती थी, ठीक है, अपने सीने से लगाकर लक्ष्मी, ठीक है।
आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि दैत्य विश्वास कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो जी हाँ प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 7 का है। ठीक है, दैत्य विश्वास कहानी का सात कोडी होता ने इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन बाढ़ और सूखा के प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया था। तूफान के बाद सूखा और उसके बार बार वहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके ही समय बेसहारा बना देता था। और सूखा के कारण कभी बीज के अंकुर जल जाते हैं, इतना जल जाते थे क्योंकि वो अंकुर के लिए पानी मांगता था। ठीक है, जिसकी वजह से सूखा पड़ जाता और वो जल जाते थे। ठीक है, आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि ज्यादा सुखाड़ होने के कारण धान जो है कहीं पर जल जाते हैं, तो उसी तरह से सुखाड़ पड़ने से अंकुर जो है जल गए थे। ठीक है, और वही और कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में सूख कर स्वाहा हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को जो बताया, ठीक है, वही क्या लिखा है इसमें। जब बारिश होती थी तो वह अनवरत होती रहती थी और एक एक पक्ष के अधिक समय तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते थे। लगातार बारिश के बाढ़ आने का खतरा सब दिन बना रहता था। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहता था। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं कि दैत्य विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। ठीक है, आइए विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि दैत्य विश्वास कहानी के कथाकार ने कहानी से घटित घटना के आधार पर ही अपने कहानी का नाम दैत्य विश्वास रखा। और गांव के लोगों का भरोसा और आस्था मां चंदेश्वरी पर था और यह विश्वास विपत्ति के समय ही क्या किया था, दरक जाता था। और विधि के निर्देश का पालन हमेशा मानव ही करता आया है और मनुष्य की कभी विरोध नहीं कर सकता। और प्राकृतिक के आगे जनजीवन तबाह हो जाता है और वह अपने आराध्य से विश्वास उठ जाता है। अतः कहानी का शीर्ष सार्थक एवं कहानी के केंद्र में है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है, ध्यान से देखिए, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे कि लक्ष्मी का नारी व्यक्तित्व के काफी संवेदनशील है, संघर्ष का उसका रोम रोम में ही बसा है। लक्ष्मी जिस साहस के साथ बाढ़ की त्रास्त स्थितियों का सामना करती है वह क्या करता था, अविस्मरणीय है प्यारे बच्चों। बाढ़ के विभीषिका ने उसके व्यक्तित्व को खंड खंड कर जर्जर बना डाला और परंतु ना तो वह हार मानती है और न ही अपने हौसले को छोड़ती है। और आर्थिक विपन्नता में भी वह अकेली उठकर खड़ी होती है और किसी भी संकट में हार ना मानना लक्ष्मी के चरित्र की बड़ी विशेषता है। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व का प्रकाश डाले प्यारे बच्चों, तो शायद 9 नंबर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले। ठीक है, दैत्य विश्वास कहानी का शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें, ये तो आप समझ ही गए होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कौन थी, उसके पति का क्या नाम था। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, आप बता देंगे फटाफट अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो। लक्ष्मी दैत्य विश्वास कहानी का मुख्य पात्र थी और वह उड़ीसा की देवी नदी के किनारे वाले एक गांव की किसान और संघर्षशील महिला थी। और उसके पति का नाम लक्ष्मण था और जो कलकत्ता में नौकरी किया करता था और इतना कमाता था कि उनके जो है, ठीक है, पत्नी की गुजर बसर भी नहीं होता था। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगा है, अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं, जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। आपको किसी भी तरह का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, 6299644055। ठीक है, इस नंबर पर जो है आपको व्हाट्सएप करना है प्यारे बच्चों, आपको पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा, इसके बाद जो है